प्रकृति की सुंदरता से आप जरूर परिचित होंगे, लेकिन प्रकृति यहीं सीमित नहीं होती। यह आपको ऐसी चीजें दिखा सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। साथ ही हमारे आसपास मौजूद कई ऐसे चीजें भी हैं जिसे हमें देखने में मजा तो आता है, पर यकीन मानिए आप उसके पास जाना भी पसंद नहीं करोगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ ऐसे सांपों के बारे में जो काफी डरावने लगते हैं, और अगर इन सांपों में आपको खूबसूरती नजर आती है तो इनके पास जाने की भूल भी ना करें। स्पाइडर टेल्ड हॉर्न वाइपर। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें मकड़ियां जरा भी पसंद नहीं होगी और ना ही सांप। तो ऐसे इंसानों के लिए यह जीव किसी डरावने सपने से कम नहीं है, क्योंकि यह जीव है तो एक सांप, लेकिन इसके पूंछ में एक स्पाइडर जैसी संरचना पाई जाती है। स्पाइडर टेल्ड वाइपर सिर्फ पश्चिमी ईरान में पाई जाती है, पर दूसरे वाइपर से इन्हें अलग बनाती है इसकी पूंछ, जो थोड़ी चौड़ी होती है और उसके चारों ओर कांटे निकले होते हैं, लेकिन ये किसी स्पाइडर की तरह दिखती है। खैर, ये पूंछ किसी को डराने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये अपने पूंछ की मदद से पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और पक्षी इस पूंछ को मकड़ी समझकर इसके जाल में फंस जाते हैं। उसके बाद बिना ज्यादा मेहनत किए इस सांप को अपना आहार मिल जाता है। फ्लाइंग स्नेक। इंडोनेशिया के जंगल दो जीवों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। पहला ड्रैगो लिजर्ड, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ों तक काफी आसानी से छलांग लगा के जा सकते हैं, और दूसरा ड्रैको लिजर्ड का शिकारी पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। हालांकि इन सांपों को उड़ना तो नहीं आता, पर इसके पसंदीदा आहार के कारण इन्होंने एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग कैसे लगाया जाए इन्होंने बखूबी सीख लिया है। इंडोनेशिया के घने जंगलों में पाए जाने वाले ये सांप पहले किसी ऊंचे पेड़ों का चयन करते हैं, फिर उस पेड़ की टहनी के अंतिम सिरे में अपनी पूंछ के सहारे झूल जाते हैं। उसके बाद अपना निशाना साध कर छलांग लगा देते हैं, और ये छलांग कभी कभी 100 मीटर तक हो जाता है। हॉर्न वाइपर। वैसे तो वाइपर्स जहरीले तो होते हैं, साथ ही ये काफी डरावने भी लगते हैं, और अगर इन सांपों के सींग निकल आए तो ये कैसे दिखेंगे? तो इसका जवाब काफी सरल है, ये और भी डरावने लगेंगे। हॉर्न वाइपर ज्यादातर मरुस्थलों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इस सांप का रंग बिल्कुल रेत के समान होता है। इसलिए डेजर्ट में ये सांप काफी आसानी से कैमोफ्लेज हो जाते हैं, और ये बिल्कुल गायब तो तब हो जाते हैं जब ये अपने आप को किसी रेत के अंदर छिपा लेते हैं। पर ये वाइपर हाइड एंड सीक का खेल सिर्फ अपने शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं, क्योंकि जब भी कोई शिकार इसके करीब आता है तब ये किसी बिजली की रफ्तार की तरह उन पर हमला कर देते हैं। इस सांप का जहर इतना खतरनाक होता है कि किसी भी इंसान को ये पल भर में मार दे। पर इनके सींगों को लेकर अभी भी मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सींग इसे शिकारी से बचाती है, तो कुछ का मानना है ये सींग इसके आंखों की सुरक्षा के लिए होते हैं, ताकि रेत इसके आंखों में ना चली जाए। टू हेडेड स्नेक। पुराने जमाने में दो सिर वाले सांपों को किसी श्राप की तरह माना जाता था, और लोगों का कहना था कि दो सिर वाले सांप का निकल जाना अर्थात प्रलय आने का संकेत है। उन्हीं में से कुछ बुद्धिजीव इसे चुड़ैलों का पेट भी कहते थे, पर विज्ञान के पास इसकी अलग ही परिभाषा है। दो सिर वाले सांप काफी रेयर माने जाते हैं, पर इस प्रकार के सांप ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकते। दरअसल इनके दो सिर होने का कारण ये है कि जब एक एम्ब्रियो से जुड़वा सांप निकलने वाले होते हैं, पर किसी कारणवश ये अलग नहीं हो पाते, वैसी स्थिति में दो सांप एक ही शरीर को शेयर करते हैं, पर इनके सिर और कुछ केस में दिल अलग अलग होते हैं। हॉग नोज स्नेक। जब कोई सांप अपने सामने किसी खतरे को देखता या महसूस करता है, तब ये अपना जीभ निकालकर आवाजें निकालता है, या तो अपनी पूंछ को हिलाता है, और कुछ केस में अपने खतरे पर ही हमला बोल देता है। पर हॉगनोज सभी सांपों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये सांप खतरा महसूस होते ही मरने का नाटक करने लग जाता है, और इस सांप की एक्टिंग किसी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग से कम नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले तो ये अपना फन किसी कोबरा की तरह फैला लेता है, और जब उससे काम नहीं बनती तो ये मरने का खूब अच्छा नाटक करने लग जाते हैं। इस सांप से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। हालांकि इसमें थोड़ी जहर पाई जाती है, पर यह उतना जहरीला नहीं होता। सुंडा आइलैंड पिट वाइपर। कुछ सांप काफी खूबसूरत दिखते हैं और मानो इन्हें पकड़ने का भी दिल चाहता है।
पर इन्हें आप दूरी से ही देखें तो आपकी भलाई होगी। उन्हीं सांपों में से एक ब्लू वाइपर है, जिसकी खूबसूरती बेमिसाल है। लेकिन इंडोनेशिया में पाए जाने वाले ये सांप काफी गुस्सैल और जहरीले भी होते हैं, और डर नाम की चीज तो मानो इन सांपों में पाई ही नहीं जाती है। हालांकि इन सांपों का पसंदीदा आहार मेंढक, चूहे और छोटे जीव होते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये इंसानों पर हमला करने से पीछे हटते हैं। कई बार तो ये इंसानी बस्ती में भी घुस आते हैं, और इसकी बाइट काफी दर्द देने के साथ साथ ब्लीडिंग का भी कारण बनती है। ये सांप पहले अपने शिकार को डसने के बाद कुछ देर तक इंतजार करता है ताकि शिकार पर पूरा जहर फैल सके। उसके बाद ये आसानी से अपने भोजन का लुत्फ उठाते हैं। स्पीटिंग कोबरा। कोबरा स्नेक वैसे ही अपने जहर के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है, और अपने फन फैलाने के बाद ये काफी डरावने लगते हैं। लेकिन अपनी एक और नई खूबी के साथ आता है स्पीटिंग कोबरा, जो अपने भागते शिकार को भी नहीं भागने देते, क्योंकि इन्हें पता होता है कि उसे कैसे रोका जाए। स्पीटिंग कोबरा अपने जहर को करीब 2 मीटर तक थूक सकते हैं, जो भले ही किसी के स्किन को नुकसान ना पहुंचाए, मगर इसमें मौजूद म्यूकस किसी के आंखों में चली जाए तो उसे ये स्पीड हमेशा के लिए अंधा बना सकती है। आर्थरीज हिस्पीडा। मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाली इस खूबसूरती को संकटग्रस्त जीवों में से एक माना जाता है, इसलिए इन सांपों को देख पाना काफी मुश्किल है। वाइपर की प्रजाति में से इस सांप को इसके स्पाइनी या फ्लफी स्किन के कारण इसे फ्लफी वाइपर भी कहा जाता है, और ये वाइपर दूसरे वाइपर की तरह जहरीले भी होते हैं। इसका जहर इतना खतरनाक होता है जो सीधे इंसानों के नर्वस सिस्टम को ही डैमेज कर देता है, और वो दर्दनाक मौत मरता है। इसलिए ये जरूरी है कि कुछ खूबसूरती से दूरी बनाई जाए। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।